तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है। इन जनरल भी इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो दौर है वो टेक्निकल दौर हो चुका है और टेक्निकल में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है साइबर क्राइम। यानी बेसिक डेफिनेशन क्या है साइबर क्राइम का, वो क्या होता है, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा, अगर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि गिविंग एन ओपिनियन फॉर डिफाइनिंग द साइबर क्राइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यानी साइबर क्राइम के बारे में जो ओपिनियन है उसको देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन द डेफिनेशन विच हैज़ इनिशियली गिवन फॉर साइबर क्राइम इज़, यानी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर कोई पूछता है या फिर किसी एग्जामिनेशन में पूछता है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन चीज़ों को समझाने के लिए, अगर कोई बाहरी इंसान भी अगर पूछ देता है तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से समझा पाएंगे, वो चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट कह रहा है, A crime conducted in which a computer was directly and insignificantly incremental। यानी क्राइम जो कंडक्ट होता है जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, डायरेक्टली और इनसिग्निफिकेंटली इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो क्राइम कंडक्ट होता है, सिंपल भाषा में आप उसे समझें तो वही आपका क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंस दिस डेफिनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, यानी ये डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर कट में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली लिखी गई हैं। बट इफ़ अ नैरो स्कोप फॉर डिफाइनिंग अ साइबर क्राइम, अनदर डेफिनेशन गिविंग बाय द साइबर क्राइम इज़ एज फॉलोज, जिसमें आप देख सकते हैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया, थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कह रहा है एनी इलीगल बिहेवियर दैट टारगेट्स द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डेटा प्रोसीड बाय दैम विच इज़ डायरेक्टली बाई एनी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन इज कॉल्ड साइबर क्राइम। कितना बढ़िया डेफिनेशन कहा क्या है। कह रहा है कि कोई भी इलीगल बिहेवियर हो रहा है आपके टारगेटिंग सिक्योरिटी पर्पस के, यानी अगर आपके सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, अगर कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, अगर जो आपने डेटा स्टोर किया उसके साथ अगर छेड़छाड़ हो रहा है, तो उसके मदद से जो भी डेटा एक्सेस कर रहा है उन चीज़ों को, उसको तो साइबर स्टॉकर कहेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन की मदद से जो क्राइम संभव हो पाता है, वही आपका साइबर क्राइम कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द टर्म साइबर क्राइम बेस्ड द कंप्यूटर क्राइम, यानी जो आपका साइबर क्राइम टर्म है वो किस पे आधारित है, वो कंप्यूटर क्राइम पे आधारित है। एंड हैज़ अनदर नेम ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट क्राइम। यानी जो साइबर क्राइम है उसको हम लोग अलग अलग क्राइम का नाम दे सकते हैं, जिसमें आपका इंटरनेट क्राइम आ सकता है, ई क्राइम आ सकता है, हाईटेक क्राइम आ सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, क्राइम्स हैं जो कि साइबर क्राइम के अनदर रूप है, यानी इन चीज़ों को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर्स क्राइम कैन बी डिफाइंड इन द नंबर ऑफ वेज, सम दैम आर एज फॉलोज। यानी कुछ तरीके हैं जिनके मदद से कंप्यूटर क्राइम को डिफाइन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कह रहा है आ स्पेशल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेक्शन ऑफ एनी इलीगल एक्ट, दैन दिस इलीगल एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज क्राइम। यानी कोई स्पेशल नॉलेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, उसमें अगर वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, जो आपका प्रोसिक्यूशंस होता है किसी भी लीगल एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यूजिंग द कंप्यूटेशनल इन्वायरमेंट मेकिंग एनी फाइनेंशियल फ्रॉड विथ बैंक एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा। यानी मान लीजिए कि कोई भी आपके बैंक से पैसे को उड़ा ले जाता है, या फिर आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइबर क्राइम, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें क्या होती हैं, साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टील अ पर्सनस आइडेंटिटी बाय यूजिंग अ कंप्यूटर दैट इंटरनेट एंड इंटरनेट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर क्राइम। यानी मान लीजिए कि कोई आइडेंटिटी आपकी चुरा ले, जैसे आपका आईडी हो गया, आपका फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, अगर मान लीजिए किसी ने हैक कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी बंदे से पैसे वगैरह मांग रहा है, तो उस कंडीशन में ये क्राइम क्या होगा, साइबर क्राइम के अंदर, कंप्यूटर क्राइम के अंदर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो चुका होगा साइबर क्राइम का, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगली वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।